और मैं शुक्रगुजार हूँ जो अपना अमूल्य समय निकाल करके पूज्य स्वामी जी एवं विद्वत जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं इसी कड़ी में कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई दीपक जी हैं, बहन संगीता आर्या जी हैं, वो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो ये आज आर्य महासम्मेलन का कार्यक्रम रखा है, ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। जो भी इस पंडाल के अंदर उपस्थित हैं वो सभी पुण्य आत्माएं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सामान्य व्यक्ति वो भी नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूं नजर दौड़ा करके, गांव वजीरपुर के अंदर कार्यक्रम चल रहा है, ये वेद की सरिता बह रही है, परंतु विडंबना इस बात की है गांव से मेरी संख्या कम है और बाहर से ज्यादा है। ये बड़ी विडंबना की बात है, सोचनीय बात है। क्योंकि जो कार्यक्रम आज चल रहा है वो आर्य महासम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है। आर्य और आर्य समाज, मैं उन दो शब्दों के ऊपर छोटी सी चर्चा करूंगा। मुझसे पूर्व मैंने स्वामी जी का व्याख्यान सुना और अन्य जो हमारे विद्वत जन हैं उनके भी मैंने विचार सुना। तो हम आज की जो थीम है, आज का जो विषय है, हम उसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, आर्य जो शब्द है वो सामान्य शब्द नहीं है। आर्य शब्द एक विशेष शब्द है। आर्य शब्द ये कह लीजिए, यदि कोई ईश्वर का पुत्र है, वह कौन है? आर्य है। केवल मोटी मोटी सी बातें हम करेंगे, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। आर्य कौन है? जो ईश्वर का पुत्र है वही आर्य हो सकता है, अन्यथा आर्य नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर कौन है? ईश्वर का जो गुण है वो है न्यायकारी। ईश्वर हमेशा क्या करते हैं? न्याय करता है, न्यायकारी है। और जो उसका पुत्र है वो भी कैसा होगा जी? न्यायकारी होगा। तो न्यायकारी, न्याय शब्द से ही आप जान लीजिए कि आर्य कौन हो सकता है। आर्य न्यायकारी होता है। न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, संस्कृत में सूक्त है। तो उसमें भी यही चीज बताई जाती है, जो प्रसन्न रहने वाला है, दूसरे के साथ वैर नहीं करता, वह आर्य होता है। जो श्रेष्ठ है, गुण कर्म स्वभाव से जो युक्त है, जो गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ होता है, वही आर्य होता है। अन्यथा कोई उसके अलावा आर्य की कोई परिभाषा नहीं होती। और जो श्रेष्ठ होता है, आर्य क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ लोगों का जो समूह होता है वो आर्य समाज कहलाता है। तो जो ये पंडाल के अंदर जितना भी आया हुआ जन समूह है वो सब क्या है? आर्य हैं। और इन आर्यों का दायित्व भी छोटा नहीं है। इन आर्यों का दायित्व जो है बहुत बड़ा दायित्व है। और मैं ऐसा मानता हूं, विश्व के अंदर यदि किसी का सबसे बड़ा लक्ष्य है तो वो आर्य का है और आर्य समाज का है। क्यों है जी? वो इसलिए है क्योंकि वेदों के अंदर हमें कहा गया है कृणवंतो विस्मार्यम, कृणवंतो विस्मार्यम, यानी कि हमें एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र को ही नहीं बनाना है, हमें तो संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना है। हमारे ऊपर लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसीलिए साथियों, हमें मिलजुल करके इस वेद की आज्ञा का पालन करना भी है और करवाना भी है। वेद को जानना भी है, जनवाना भी है। क्योंकि आर्य समाज का नियम क्या है? वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। धर्म ही नहीं है, परम धर्म है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमें ईश्वर ने दी है। क्योंकि ईश्वर के पुत्र की ही जिम्मेदारी बनती है सभी को श्रेष्ठ बनाना। तो साथियों, हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वेद की आज्ञा है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमें मिलकर के चलना है, मिलकर के बढ़ना है। और मैं छोटा सा था जब मुझे किसी ने प्रेरित किया था, आर्य समाज के बारे में सुनता था। हमारे गंगों से माशे सिंगारू जी थे, जिनकी प्रेरणा से मैं आर्य समाज में आया। मैंने देखा और पढ़ा, पढ़ने के उपरांत मैंने कंपैरेटिव स्टडी की। उसके बाद मैंने पाया कि वास्तव में जो श्रेष्ठ समाज है वो आर्य समाज ही है। अन्यथा आर्य समाज के अलावा कोई श्रेष्ठ समाज नहीं हो सकता। मैं खुले शब्दों में आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं, आर्य समाज ही श्रेष्ठ समाज होता है जी।
इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारे स्वामी जी सच्चिदानंद जी महाराज बिल्कुल खुले मन से बोलते हैं। तो इसीलिए हम सब लोगों का दायित्व बनता है स्वयं आर्य बनना और आर्य बनाना, वेद का पढ़ना और वेद का पढ़ाना। तभी हम अपने वेद की जो मूलभूत हमें आदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, तभी हम उसको सार्थक कर पाएंगे, अन्यथा हम सार्थक नहीं कर पाएंगे। अभी मुझसे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि सबसे पहले अपने आप को बनाना है, अपने आप को ठीक करना है। जब हमारा आचरण व्यवहार ठीक हो जाएगा तब हम दूसरों के साथ अपेक्षा कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ में एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें, आर्य ही सुखी रह सकता है इस संसार के अंदर। आर्य ही क्या रह सकता है? सुखी रह सकता है। क्योंकि एक रिसर्च मैंने पढ़ी और विद्वज्जनों से भी सुनी, इस संसार के अंदर जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मानी जाती है। 3-4 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो जिनका ग्रेड कभी ऊपर किधर कभी नीचे चला जाता है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 78 ईयर ओल्ड तक एक रिसर्च हुआ, वो रिसर्च हुआ कि इस संसार में सुखी कौन। क्योंकि इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति ही नहीं, प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। तो उस का जो है ना 78 वर्षों तक एक शोध चलता रहा कि इस संसार के अंदर कौन सुखी रह सकता है। तो उसका शोध का जो निचोड़ आया वो, और एक जो सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं सेंट स्टीफन हॉकिंस, जब स्टीफन हॉकिंस की जो रिसर्च थी और उस विश्वविद्यालय की जो शोध था, उनको जब कंपेयर किया गया दोनों का मत एक ही था। उन्होंने क्या बताया कि न तो इस संसार के अंदर पैसा कमाने वाला सुखी हो सकता है, न ज्ञान अर्जित करने वाला सुखी रह सकता है, न पावर रखने वाला सुखी रह सकता है। फिर भाई कौन रह सकता है? तो उन्होंने से मोटी सी बातों में कहा कि इस संसार के अंदर जो संबंधों को संजोता है, संबंधों को जोड़ता है, संबंधों को निभाता है, वही इस संसार के अंदर सुखी रह सकता है, अन्यथा इसके अलावा और कोई सुखी नहीं रह सकता है। इसीलिए वेद की भी आज्ञा है, हम सब की भी ऐसी आकांक्षा है कि हम सब मिलकर के चलें, वेदों के अनुसार चलें, और तभी हम अपने आप को आर्य बना पाएंगे, तभी हम आर्य समाज बना पाएंगे, और तभी हम कृण्वन्तो विश्वमार्यम को सार्थक कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इति ओम शम। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनु जी ने बहुत ही सुंदर विचार